जब भोग का प्रसाद समाप्त हो गया तभी अचानक एक व्यक्ति भोग लेकर मेरे पास आ गया। उसे क्या कहेंगे आप? उस समय महादेव ने मेरी सहायता की थी। नहीं, आपकी सहायता महादेव ने नहीं की थी। देखा, कपूर जलकर खाक हो गया मगर मेरी हथेली को कुछ नहीं हुआ। बड़े पवित्र होते हैं ऐसे लोग जिनको भगवान बचाते हैं अपने चमत्कार से, लेकिन उसके बाद ऐसे व्यक्ति का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है भगवान के प्रति। अब मुझे और भी समर्पित होकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है, मुझे आशीर्वाद दिया है कि नहीं? अब यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि प्रभु के काम में, कर्मकांड में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। आज तक मैं एक हाथ चूक माफ कर देता था, क्षमा कर देता था। अब जब ईश्वर ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया है तो प्रभु के कार्य में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? हाँ, चलो 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 जल्दी चलो। सूरज सुबह निकलना भूल सकता है, पर लक्ष्मी द्वारका माई आना नहीं भूल सकती। साईं, ये तुम्हारी हथेली को क्या हुआ? हो गया होगा कुछ। ये जलने का घाव है, ये कैसे हुआ? तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हो। मेरा ख्याल रखने के लिए तू है तो। मैं तुम्हें भी उदी लगा देती हूँ। आइए। अब कैसी तबीयत है आपकी? आप गलत थे साईं। मेरे पति के लिए मेरी धारणा सही थी। वो एक आदर्श व्यक्ति है, धर्मपरायण है। हाँ, उन्होंने गलती की, उसका पश्चाताप भी किया उन्होंने, और उनके पश्चाताप में इतनी शक्ति थी कि आग भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और ऐसा उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो परम भक्त हो, जिस पर महादेव की कृपा हो, जो उनका प्रिय हो। और मुझे उनकी भक्ति की शक्ति का सबूत कल मिल गया। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए भगवान। देखा सुनंदा, इतनी देर तक हथेली पर कपूर जलने के पश्चात भी हथेली पर आंच नहीं आई। हाथ दो साईं। ये क्या हुआ आपको? ये आपकी हथेली पर कैसा जख्म? लग गया होगा किसी की मदद करते समय। हमारा साईं ऐसा ही है, दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता और उन कष्टों को खुद पर ले लेता है। साईं, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है और यहीं बैठकर आराम करना है, ठीक है?
मदार के पत्तों की माला कहाँ है? थाली तो तुम्हारे हाथ में थी, तुमने देखी नहीं? पूजा स्थल है ये, गप्पे मारने की जगह नहीं है। पत्ते की माला दो। पंडित जी, वो पत्तों की माला थाली में नहीं है। मूर्खों, तुम्हें इतना तो काम दिया हुआ है कि पूजा की सामग्री मेरे घर से यहां तक ले आना, उतना भी तुम दोनों को नहीं होता? अरे तुम लोगों ने कितना बड़ा महापाप किया है पता है? आज मंदिर में महापूजा है हनुमान जी की, और तुम पत्तों की माला का क्या महत्व है हनुमान जी के जीवन में तुम्हें मालूम है? हाँ पंडित जी, जब हनुमान जी रावण से युद्ध जीतकर सीता जी के पास आए थे, तब सीता जी ने हनुमान जी का पत्ते की माला पहनाकर स्वागत किया था। उसके पश्चात भी तुम लोग भूल गए? पत्तों की माला के बिना महापूजा अधूरी है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? पंडित जी, कृपा करके गांव वालों के सामने हमसे ऐसे मत पेश आइए। हमारा भी मान है इस गांव में। मान? भगवान का अपमान करके तुम्हें मान चाहिए? अरे मैं तो सिर्फ चिल्ला रहा हूं, मगर भगवान ने तो तुम्हारी करनी पर तुम्हारे खाते में पाप जड़ दिए होंगे। सुबह ही मैंने तुम्हें कहा था, भगवान ने स्वयं मेरी पूजा स्वीकार की है, उसमें कोई चूक नहीं चाहिए, उसके बावजूद तुम लोग चूके। मुझ जैसे सिद्ध पंडित की पूजा भंग करने का पाप किया है तुम दोनों ने। भगवान तो क्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दोनों को नरकवास होगा और तुम्हें वहां विषैले सर्प डसेंगे। बस कीजिए पंडित जी, सारी सामग्री तो हम आपके घर से ही लाते हैं, और आज तो आप खुद हमें सारा सामान दे रहे थे। जब माला थाली में नहीं थी तो स्पष्ट है आपने ही माला नहीं दी, फिर हमारी गलती कहां से हुई? ये तो आपकी गलती है पंडित जी, इसीलिए जो कुछ होना होगा वो आपके साथ होगा, हमारे साथ नहीं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम पलट कर जवाब दे रहे हो, मुझे आरोपित कर रहे हो। अवश्य ही तुमने वो माला रास्ते में गिरा दी होगी और अपना दोष मुझ पर पड़ रहे हो। तुम दोनों को तो मैं इसी वक्त दंडित करूंगा।
अरे ये तो वीरभद्र है, ये यहाँ अचानक कैसे? रुक जाओ, उन्हें कुछ मत करना। अरे इसे दूर करो, ये सांप को भगाओ। कोई मदद करो पंडित जी की। अरे कोई बचाओ। हाउ हाउ काका साईं, ये क्या हुआ आपको? किसने किया आपके साथ? काकी काकी रुकिए, काकी नहीं, काकी छोड़, काकी काकी वहीनी, काकी संभालिए, वहीनी, काकी संभालिए। साईं, साईं भाव की मदद कीजिए साईं। महादेव, हे महादेव मेरी रक्षा करना। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु प्रभु मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र, ओम नमः शिवाय। ओम नमः। सदाशिव जी हमारे अतिथि हैं, और अतिथि देवता के समान होता है। इनका सम्मान करना, इनके साथ आदर से पेश आना, इनकी सुरक्षा करना, ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए दूर चले जाओ इनसे। अपने शिष्यों को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था इन्हें। इस फकीर को श्राप के बारे में कैसे पता चला? मैं मानता हूं कि इन्होंने गलत किया है, किसी पर हाथ उठाना उचित नहीं है, पर तुम जो कर रहे हो वो भी तो उचित नहीं है। तुम केवल सदाशिव जी को सजा नहीं दे रहे हो, बल्कि इनकी पत्नी को भी दे रहे हो, जिनका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है उनकी। इसलिए कृपा करके मेरी बात मानो और चले जाओ। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ साईं, हम ठीक हैं। हमें थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई। हाँ, हम ये देख रहे थे कि पंडित जी हमें बेरहमी से मार रहे थे, लेकिन रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हुआ हमें। राम जी भला करे। हम सब भी हैरत से देख रहे थे। जिस बेदर्दी से पंडित जी इन दोनों को मार रहे थे, हमें तो लगा इनकी खाल खींच जाएगी, बिल्कुल जैसे आपकी हालत है साईं।
साईं ऐसा ही है, दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता और उन कष्टों को खुद पर ले लेता है। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए भगवान। मतलब साईं सही थे, मैं ही मूर्ख थी कि अभी तक सच नहीं देख पाई। धन्यवाद साईं, आपके वजह से काका की जान बच गई। असत्य है ये। भाऊ, अब तो आप विश्वास कर लीजिए, अभी आपके सामने आपने अपनी आंखों से देखा कि साईं ने कैसे। बस महासपति, बस करो। मैं इस फकीर को अच्छी तरह जान गया हूं। ये एक बहुत बड़ा अवसरवादी और पाखंडी फकीर है। ये संभवतः एक बहुत मंजा हुआ सपेरा भी। इसने मुझे नहीं बचाया, मेरे महादेव ने मुझे बचाया है। आप सबने देखा, जैसे ही मैंने महादेव की आराधना की वो सर्प लौट गए। और हां, जिस तरह ये फकीर उस सर्प के साथ वार्तालाप कर रहा था, आदेश दे रहा था, उससे मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो दुष्ट सर्प इसी ने मुझ पर छोड़ा है। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं पंडित जी। हम सब ने देखा कि यहाँ क्या हुआ। साईं ने आपकी रक्षा की है, उन्होंने ही बचाया है आपको। गलत है ये फकीर धूर्त है, महाधूर्त। वो तो मेरे महादेव ने मेरी हमेशा रक्षा की है, इसलिए मैं हर संकट से बच जाता हूं। और कल भी यही हुआ था मेरे साथ। पंडित जी, कल की घटना पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर आज जो आपके साथ हुआ है वो हम सब ने देखा है और वही सच है। वो कोई मामूली सांप नहीं है, वो वीरभद्र है। वो एक पवित्र सांप है। साईं ने इससे पहले भी कई मौकों पर वीरभद्र से बात की है और वो साईं की बात कभी टालता नहीं है। पंडित जी, आप सच देखकर भी सच स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? साईं की लीला आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आप अनदेखी कर रहे हैं, क्यों? ये साधारण फकीर है, कोई भगवान नहीं है जो तुम लोग इतना इसको सर पे चढ़ा रहे हो। अरे तुम लोगों को तो मेरे प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। तुम इस अज्ञानी को सर पे चढ़ा रहे हो, भगवान मान रहे हो। और ये केवल आज की घटना नहीं है, पहले भी तुम लोगों ने देखा है। भगवान की मुझ पर कृपा है, आशीर्वाद है उनका। चलो माना साईं ने सर्प से कहा और वो चला गया, लेकिन इससे पहले जब भगवान ने स्वयं चमत्कार करके मेरी रक्षा की, तब उसे क्या कहेंगे आप लोग? शनिवार की बात ले लीजिए, जब भोग का प्रसाद समाप्त हो गया था, तभी अचानक एक व्यक्ति भोग लेकर मेरे पास आ गया। उसे क्या कहेंगे आप?
उस समय महादेव ने मेरी सहायता की थी। नहीं, आपकी सहायता महादेव ने नहीं की थी। ये क्या कह रही हो सुनंदा तुम? सच कह रही हूं, और वो सच आपको सुनना पड़ेगा। उस दिन मंदिर से लौटते समय मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तब यमुना मुझे द्वारका माई लेकर गई थी, और वहां जब मुझे होश आया तब मैंने वहां मैंने खीर का खाली पतीला देखा था। शिव 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 शिव। सुनंदा, तुम द्वारका माई गई थी? मुझसे सच छुपाया अपने पति से? सुनंदा, तुम्हारा इतना दुस्साहस! काका, काकी को मैं लेके गई थी। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी हालत बहुत खराब थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। यमुना जो कह रही है वो सच है, लेकिन मुझे आपसे सच छुपाना नहीं चाहिए था। साईं, उस दिन मारुति मंदिर के भोग के लिए खीर आप ही ने भिजवाई थी ना? क्योंकि सदाशिव जी सही थे। मंदिर से कोई भी खाली हाथ जाए ये ठीक नहीं होता है। आपकी हथेली, जिस पर कपूर जलाने के बाद भी आपको खरोच तक नहीं आई, जानते हैं क्यों? ये देखिए साईं की हथेली को। असत्य है ये, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसकी कोई पुष्टि करने वाला भी नहीं है। हो सकता है सिर्फ एक संयोग हो। ठीक है, जो कुछ आपके सहायकों के साथ हुआ उस पर तो विश्वास करेंगे ना आप? आपने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा, उसके बावजूद उन पर एक भी खरोच नहीं है। जानते हैं कैसे? क्योंकि उनका दुख दर्द साईं ने अपने ऊपर ले लिया था। अगर आपको विश्वास ना आ रहा हो तो ये देखिए साईं के जख्मों को। देखिए, हाँ बहनी, साईं के घाव ठीक वहीं पर है जहां पर पंडित जी ने हमारे शरीर पर मारा था। जब ये हुआ तब मैं वही थी द्वारका माई में। मैं साक्षी थी। वहां मैं चाबुक की फटकार सुन रही थी। हर फटकार के साथ साईं के बदन पर चोट के निशान उभर रहे थे।
सुनंदा, तुम दोबारा गई थी द्वारका में? उस खंडर में क्या करने गई थी सुनंदा तुम? मुझे लगा कि जो पाप तुमने किया है तुम उसका प्रायश्चित करोगी, मगर तुम तो एक के बाद एक अपराध करते ही जा रही हो, पाप करते ही जा रही हो। चलो माना कि उस दिन यमुना तुम्हें ले गई थी, लेकिन आज सुनंदा, आज तुम स्वयं गई वहां पर। इसका अर्थ यह है सुनंदा कि तुम्हारे मन से भगवान का भय चला गया, अब नहीं रहा। हाँ, चला गया है, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि साईं ठीक कहते हैं। भगवान से डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं जानती हूं कि मैं एक आदर्श पत्नी नहीं हूं, परिपूर्ण नहीं हूं, हर बार कोई ना कोई गलती करती हूं। लेकिन मैं अपनी गलतियों को स्वीकारती हूं, खुले मन से, बिना किसी झिझक के। सुनंदा, अपने पति से छिपकर, उसकी अनुमति के बिना कहीं जाने का दुस्साहस करती हो और सबके सामने पति के विरुद्ध बोलती हो। इस पाप के लिए मैं तुम्हें 10 नरकों का दंड दे सकता हूं। किंतु यह स्पष्ट है कि इससे तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सुनंदा, यदि पाप कर्म में तुम्हारी इतनी ही रुचि हो गई है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा अब मुझ पर, मेरे पांडित्य पर, मेरे ज्ञान पर कोई भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। और जब पति और पत्नी के बीच विरोधाभास होता है ना सुनंदा, तो उनका साथ रहना संभव नहीं है। बताओ, क्यों मेरे साथ हो तुम? मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? और जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि महादेव ने मेरी रक्षा की, उन्होंने मुझे बचाया, वो सब नास्तिक हैं। और जो भगवान को नहीं मानता, वो पापी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है सुनंदा। आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी होकर भी ये कैसी बात कर रहे हैं आप तो शास्त्र को जानते हैं। शास्त्र में लिखा है कि हम सब की रचना ईश्वर ने की है। हम सबको इसी ईश्वर ने बनाया है, यहां तक कि नास्तिक को भी। तो फिर हम मामूली इंसान, उसमें कमी निकालने वाले, ईश्वर की कृति में कुछ परिवर्तन चाहने वाले कौन होते हैं? अगर इस ईश्वर ने ही नास्तिक को बनाया है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी ही। हम कौन होते हैं इस पर प्रश्न उठाने वाले? तू एक फकीर मुझे उपदेश दे रहा है। क्या कभी शास्त्रों का
सुनंदा, बहनी, काकी संभालिए सुनंदा, काकी काकी उठिए। साई, साई देखिए ना बहनी को क्या हो सुनंदा। रहा। रुको। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मेरी पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट की है, उसे मेरे विरुद्ध किया है। तुम्हारी तो परछाई भी उस पर पड़नी नहीं चाहिए। मालसापति, तुम्हारी वहिनी को शीघ्र ही घर ले जाना होगा। लेकिन भाऊ, बहनी की हालत साई अगर ठीक- तुम नहीं ले जा सकते तो मैं सक्षम हूँ। मालसापति, आओ। नहीं भाऊ। सुनंदा, काकी अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उठिए काकी। चलिए बहनी, उठिए। आओ आओ। साईं, मैं जानती हूँ जब तक तुम सुनंदा काकी की मदद नहीं करोगे तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। काकी कुछ नहीं होगा, संभालिए खुद को। मालसापति, कुलकर्णी सरकार के व्यतिरिक्त और कोई वैद्य नहीं है गांव में? हम सबका इलाज तो साई करते हैं भाऊ। कोढ़ से लेकर अंधेपन तक का इलाज साई ने किया है। भाऊ, अभी भी हमारे पास समय है। भाऊ, भाऊ बाहर देखिए। साई बाहर खड़े हैं, क्योंकि हमारे साई लोगों का दुख नहीं देख सकते। भाऊ, आपको बुरा ना लगे इसलिए बारिश में भी वो अंदर नहीं आ रहे हैं। वो वहिनी की मदद करना चाहते हैं भाऊ। कृपा करके उनकी मदद को स्वीकारिए। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो? जाओ यहां से। आप उन्हें पानी में मिलाकर ये पिला दीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है मुझे। आयुर्वेद का अध्ययन किया है मैंने भी, पंडित हूं मैं। अपनी पत्नी को ठीक कर सकता हूं। मैंने तुम्हें मंदिर में ही कहा था तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिर भी यहां तक चले आए। कितना ढोंग करोगे और कितना नीचा दिखाओगे मुझे?
मुझे और मेरी पत्नी को हमारे हाल पर छोड़ दो। जाओ यहां से। काका, आप लाख मिन्नत कर ले, लेकिन साईं यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक वो काकी की मदद नहीं कर लेता। साईं का स्वभाव ऐसा ही है, वो किसी को तकलीफ में देखकर अनदेखा नहीं कर सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो चला जाता हूं। साईं, लेकिन तुम ऊदी तो दे दो। ठीक कह रहे थे आप। आपकी पत्नी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। खास करके मेरी मदद की। अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो केवल आप हैं। अगर हो सके तो एक बार प्यार से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेर कर देखिएगा, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। सलाह देने से बाज नहीं आओगे। कृपा करके जाओ यहां से। साईं, साईं, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, वो भी सुनंदा काकी की मदद किए बिना? अब मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। साईं, सुनंदा, क्या हो गया सुनंदा तुम्हें? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो सुनंदा? पहले तो काढ़ा पीने के बाद तुम सामान्य हो जाती थी। काढ़ा तुम पर असर क्यों नहीं कर रहा है सुनंदा? सुनंदा, आंखें खोलो सुनंदा। सुनंदा जी, अब आपके ठीक होने का समय आ गया है। आखिर इतना बड़ा बदलाव जो आया है किसी में, राम जी भला करें। सुनंदा, 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 कुछ ठीक लग रहा है? धन्यवाद प्रभु, आपने सुनंदा को ठीक कर दिया। काका,
क्या अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि काकी अचानक से कैसे ठीक हो गई? याद है साईं ने कहा था कि अब काकी के सिर पे प्यार से हाथ फेर के देखिएगा, और जैसे ही अपने काकी के सिर पे हाथ फेरा वो ठीक हो गई। क्या ये भी एक संयोग है? इससे पहले इतना हारा हुआ, इतना टूटा हुआ, इतना बेबस कभी नहीं देखा था इन्हें। साईं, जिस तरह आपने मुझे सही राह दिखाई, मेरी प्रार्थना है आपसे इन्हें भी सही राह दिखा दीजिए। काकी, क्या सोच रही हैं आप? इतने देर से कौन से ख्यालों में घूमे? काका के बारे में सोच रही है। मैं समझ सकती हूँ, आज सबके सामने उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको बुरा लगा है ना? नहीं यमुना, वो मेरे पति है, मुझे उनकी कोई भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और फिर इंसान उसी को डांटता है, उसी को कुछ बोलता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो अपना समझता है। उन्हें मेरी बहुत फिक्र है, उनके डांटने में भी मेरा ही हित है। तुमने तो देखा होगा ना कि मुझे ठीक करने के लिए वो कितना कुछ कर रहे थे। और फिर पति पत्नी तो सुख दुख के साथी होते हैं। मैं उन्हें दोष भी नहीं देती हूँ, क्योंकि कल तक मैं भी साईं की महिमा को स्वीकारने के लिए इनकार कर रही थी। सच कहा वहीनी, मैं भाऊ को बचपन से जानता हूं, लेकिन भाऊ पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत परिश्रमी और स्वभाव से एकदम शांत। लेकिन इस बार जब से वो यहाँ आए, मैं देख रहा हूं कि उनका स्वभाव पहले से बहुत ज्यादा ही बदल गया है। हाँ, वो पहले भी तो पुजारी थे, पर ऐसे नहीं थे। ऐसा क्या हुआ जो वो इतने सख्त हो गए? आप तो जानती ही होंगी। सच क्या है ये मैं इन्हें कैसे बताऊं? हाँ वहीनी, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि भाऊ का स्वभाव इतना बदल गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं अपने भाऊ को, वो शुरू से ही अपनी पूजा को लेकर, अपने कर्मकांड को लेकर गंभीर थे। और फिर वो गंभीरता धीरे धीरे सख्ती में बदलती गई। बस इतनी सी बात है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी अपने पूजा पाठ के काम में छोटी सी भी गलती करे। और यही आप सब लोगों ने महसूस किया होगा। मुझ जैसे सिद्ध पंडित की पूजा भंग करने का पाप किया है तुम दोनों ने। भगवान तो क्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दोनों को नरकवास होगा और तुम्हें वहां विषैले सर्प डसेंगे।
इसका अर्थ यह है सुनंदा कि तुम्हारे मन से भगवान का भय चला गया, अब नहीं रहा। हाँ, चला गया है, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि साईं ठीक कहते हैं, भगवान से डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। पंडित जी, आप सच देखकर भी सच स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? साईं की लीला आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आप अनदेखी कर रहे हैं, क्यों? अगर हो सके तो एक बार प्यार से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेर कर देखिएगा, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। बाबा, आप चाहते थे ना कि मैं आपके जैसा बनूं, कर्म कांड में दक्ष, आपके जैसा निपुण, पर बाबा ऐसा हो न सका। मैं कितना भी प्रयास करूं, कोई ना कोई चूक हो ही जाती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं आपके जैसा सर्वगुण संपन्न पुजारी नहीं बन पाऊंगा बाबा। नहीं बाबा, आप लोग मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों चले गए? मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा, और सिर्फ एक ही इंसान है जो उन्हें ठीक कर सकते हैं, उनके घाव को भर सकते हैं। मुझे उनकी ही शरण में जाना होगा। साईं, क्या लाई है मेरे लिए? जो भी है तेरे पसंद का ही है। खोल कर देखो। शुक्रिया आई।
सदाशिव, इन खिलौनों से खेलने से ना तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी और ना तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। और तुम, यदि कुछ देना ही था तो कोई पुस्तक देती जिसे पढ़कर सदाशिव कुछ ज्ञान प्राप्त करता। कितनी बार कहा कि इन खिलौनों में केवल पैसे बर्बाद होते हैं। सदाशिव, अगर तुम्हें मेरी तरह प्रकांड पंडित बनना है तो तुम्हें अनुशासित होना होगा। साई, आपकी आंखों में आंसू? कोई है जो तकलीफ में है, पीड़ा में है कोई। और अगर तकलीफ शारीरिक हो तो आसानी से दूर की भी जा सकती है, पर यह तो किसी की मानसिक पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा है ये। सामान ले आए। जी साई। ये वो लकड़ी और इसमें नक्काशी करने वाला बढ़ई का सामान, और इसमें कुछ रोटियां, गुड़, घी और प्याज है। शुक्रिया भीवा। ये खाने का सामान वहां रख दो और ये लकड़ी और बढ़ई का सामान मुझे दे दो। जी। वैसे साई, आप इस लकड़ी से क्या बनाने वाले हैं? खिलौना। खिलौना बनाऊंगा इससे। शायद कल किसी को मेरे बनाए खिलौने की जरूरत पड़ जाए। खिलौने की जरूरत? जरूर आप किसी की मदद कर रहे हैं। अच्छा साहिब, अब मैं चलता हूं। भीवा। जी साई। क्या मेरा एक काम और करोगे? जरूर साई। जी साई। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम।
हे भगवान, मुझे देर हो गई जागने में। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नींद ही नहीं खुली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जग गए थे तो मुझे जगा देते ना। जरा भी गुस्सा नहीं, मैं नहा कर आती हूँ, फिर आपकी सहायता करती हूँ। लाइए, मैं गूंद देती हूँ माला। ठीक है, मैं प्रसाद बना देती हूँ। मैं पहले ही बना चुका हूँ। आओ। काकी, सब ठीक तो है ना? आप यहाँ क्यों खड़ी है? जरूर कोई बात है जो उन्हें खाए जा रही है। मेरे विचार से मुझे साईं के पास जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। साईं सब ठीक कर देंगे। मैं भी चलूंगी आपके साथ। पंडित जी तो पूजन सामग्री लेकर आ रहे हैं। देर हो गई है हमें। आज तो अपनी खैर नहीं। क्षमा पंडित जी, क्षमा पंडित जी, आने में हमें देर हो गई, माफ कर दीजिए। चलो चलो, रुको, आज मंदिर में पाठ पढ़ना है। तो मैं पोथी भूल गया। हाँ? तुम चलो, मैं लेके आता हूं। कमाल है, आज तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। क्या हुआ पंडित जी को? सदाशिव जी का दुख, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा आपसे देखी नहीं जा रही है ना? आइए, अंदर आइए।
साईं, जब आप जानते हैं मेरे दुख को तो उसे दूर भी तो कीजिए। कुछ तो है जो उन्हें बेचैन किए हुए है। उन्होंने खुद को सीमित कर लिया है और उनकी ये चुप्पी मुझे खाए जा रही है। क्या आप इस प्याज को मेरे लिए छील सकती हैं? मैं अपने पति के दुख से व्यथित हूँ, यहाँ मदद मांगने आई हूँ और साईं प्याज छीलने के लिए कह रहे हैं मुझसे। क्षमा महादेव, क्षमा। घर में इतनी शांति, कहां गए सब? सुनंदा, सुनंदा, यमुना भी नहीं। कहां चले गए दोनों? कहीं सुनंदा की तबीयत फिर से बिगड़ तो नहीं गई है? लगता है यमुना उसे इलाज के लिए कहीं ले गई है। हे महादेव। साईं, मैंने आपको अपने पति की तकलीफ दूर करने के लिए कहा और आपने मुझे प्याज छीलने के लिए दे दिया। क्योंकि मैं चाहता था कि आप समस्या के मर्म को समझें, समस्या के मूल को समझें। इंसान के विचार भी इस प्याज की तरह होते हैं, परतों में। और सदाशिव जी की समस्या भी इस प्याज की तरह ही है। उनके दिमाग में हर समय बहुत कुछ चलता रहता है। ऐसे कई विचार हैं जो उन्हें दर्द देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और उन्होंने उन विचारों को अपने अंदर सबसे दूर कहीं छिपा रखा है। जब तक वो उन्हें बाहर नहीं लाते, वो ऐसे ही अशांत रहेंगे, विचलित रहेंगे। अपने आंसुओं को उन्होंने अपनी आंखों में जब्त कर लिया है। उनके आंसू इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे जैसे अभी आपके निकल रहे हैं। ये प्याज छीलते समय रात में अकेले किसी कोने में चुपचाप रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, पर यह समाधान तो नहीं है। साईं सच कह रहे हैं, बीती रात भी तो वो अकेले रो रहे थे, यानी साईं सब जानते हैं। साईं, जहां तक मैं समझ रही हूँ, आपकी निगाह पल पल मेरे पति पर है। वो कब, क्या, कैसे कर रहे हैं,
खबर है आपको? जबकि उन्होंने आपके साथ हमेशा अभद्रता की है, अशिष्टता से पेश आए हैं वो आपके साथ, फिर भी आप मेरे पति पर नजर बनाए रखे हैं। नजर तो उस मालिक की रहती है जो इंसान सच्ची राह से भटक गए हैं। मैं तो बस उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं, उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करता हूं। साईं, जब कोई मदद ले तभी तो आप मदद कर पाएंगे, और मेरे पति तो आपकी मदद लेने से रहे, फिर आप कैसे मदद कर पाएंगे उनकी? पर मैं उनके लिए कुछ भी करूंगी, उनको ठीक करने के लिए कोई भी व्रत, कितनी भी कठिन तपस्या, कुछ भी। आपकी सोच अभी भी वहीं तक सीमित है। तप और व्रत तो आत्म संयम के लिए किए जाते हैं, ताकि आपका मन तब विचलित ना हो जब आप उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। वो मालिक, वो परमेश्वर, वो कभी नहीं चाहता कि आप उसे प्रसन्न करने के लिए भूखे रहें, तरह तरह के कष्ट उठाएं। वो परम पिता अपनी संतान को दुखी देखकर खुश कैसे हो सकता है? अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाकी अल्लाह मालिक। आप जैसा कहे। फिलहाल तो एक मदद चाहिए थी आपसे। हाँ, कहिए ना साईं। क्या आप रोटी के लड्डू बनाने में मेरी मदद करेंगी? जरूर साईं। भाई साहब, आपने मेरी पत्नी सुनंदा और यमुना को कहीं देखा है? जी नहीं जी। नहीं? नहीं। अरे मेरी पत्नी ने आपसे सब्जियां खरीदी थी। हाँ। आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ, नहीं देखा। कहाँ चली गई? पता नहीं उन्हें रोटी के लड्डू से इतनी चिढ़ क्यों है, मैं अब तक नहीं समझ पाए। आई। भ्रम था मेरा, आई यहां कैसे हो सकती है?
वो खुशबू कहां से आ रही है? ये तो साईं का खंडहर है। शिव 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 शिव। क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि साईं ठीक कहते हैं, भगवान से डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। सुनंदा, आप तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। तुम्हारे कारण आज मेरा कर्मकांड भ्रष्ट हो गया, मेरी पूजा में विलंब हो गया, मेरे वर्षों की साधना आज खंडित हो गई तुम्हारे कारण। सुनंदा, मुझे लगा कि शायद तुम कहीं बीमार न पड़ गई हो, इसलिए पूरे गांव में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। और तुम यहां इस फकीर की सेवा कर रही हो, उसके लिए लड्डू बना रही हो। आओ, मैं यहाँ आप ही के लिए आई थी। मेरे लिए आई हो? इस फकीर ने, जिसने कल सबके सामने मुझे अपमानित किया, उसके लिए लड्डू बना रही हो सुनंदा, और कहती हो मेरे लिए आई हो। मूर्ख समझा है तुमने मुझे। साईं कोई साधारण इंसान नहीं है, महापुरुष है, वो सिद्ध है। मुझे अनुभूति हुई है साईं की, उनके महिमा की। मेरे विरोधी की प्रशंसा मेरी पत्नी के मुख से। शिव 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 शिव। इस फकीर ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, भ्रष्ट कर दी है तुम्हारी बुद्धि। सुनंदा, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है, भगवान ने मेरी मदद की है, और तुम मेरे आराध्य का स्थान इस फकीर को दे रही हो। ये रोटी के लड्डू इसके हाथों में? सही कह रहे थे आप। आपकी मदद महादेव ने, उस ईश्वर ने ही की थी, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना यहां कुछ नहीं होता। हमारी सांस भी उसका ही आशीर्वाद है। अन्न जल ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। लीजिए, आप भी उनका प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये लड्डू तो आपको बहुत पसंद है ना? मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। लगता है समय बदल गया है। जब आप बचपन में नाराज हो जाते थे तो आपकी आई आपको यही लड्डू बना कर देती थी, और आपका गुस्सा झट से छूमंतर हो जाता था। ये खाओ,
इसमें जो गुड़ और घी है ना, उससे तुम्हारा गुस्सा घुल के पेट में चला जाएगा। आई, आपको हमेशा पता रहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाइएगा आई। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। खा लीजिए, गुड़ और घी में आपका गुस्सा घुल जाएगा। खा लीजिए। हटाओ इसे मेरे सामने से, मैं नहीं खाऊंगा इसे, हटाओ। माफ कीजिएगा सदाशिव जी, मैं आपका गुस्सा शांत करना चाहता था पर आपको दुखी कर दिया। और आपका दुख दूर करने के लिए अब मुझे वही करना होगा जो आपकी आई ने किया था। सदाशिव, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? मेरा दोस्त है ना बोला, आज उसके बाबा उसके लिए नए खिलौने लेकर आए हैं। आपको पता है आई, मेरे दोस्तों के पास ढेर सारे खिलौने हैं और नए नए खिलौने भी लाते रहते हैं उनके लिए। मेरे बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लाते। किसने कहा तुझे कि तेरे लिए कोई खिलौने नहीं लाता? ये देख, आपको कैसे पता चला आई कि मुझे यही चाहिए था? तेरी आई हूँ, तेरे मन में क्या है मुझे सब पता होता है। आई, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये खिलौना तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरी आई ने मुझे दिया था। ये खिलौना मेरा है, मेरी आई ने मुझे खरीद कर दिया था। ये खिलौना मुझे वापस करो। आपकी आई ने जो खिलौना दिया होगा वो आपके घर पर होगा। ये तो मेरा है। झूठ बोलकर मुझे मूर्ख मत बनाओ फकीर। ये खरोंच देख रहे हो? मेरे हाथ से छूटकर नुकीली चीज पर गिरा था, मुझे आज भी याद है। मगर तुम पता नहीं कैसे, मगर तुम अपनी बातों में मुझे फिर से बरगलाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गया हूं। हाँ? हद कर दी तुमने। मेरे घर जाके मेरी वस्तु चुरा कर यहां लाए और कहते हो कि यह तुम्हारा है। लाओ मुझे दो मुझे।
फकीर ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये चोरी है। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा है और ये मैं आपको नहीं दूंगा। झूठे झूठे हो तुम फकीर। आओ, भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। तुम कुछ बोलो ही मत। देख रही हो इस फकीर की वास्तविकता। चोरी करके यही मुझे बता रहा है कि यह खिलौना उसका है, जैसे मैं अपने खिलौने को पहचानता ही नहीं हूँ। ये खिलौना यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? आप समझ नहीं रहे। फिर से विरोधी का समर्थन कर रही हो। शिव 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 सुनंदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने ये खिलौना साई को ला कर दिया है? हाँ, यही हुआ होगा। तुमने घर से खिलौना लिया और साई को ला कर दिया, है ना? सुनंदा, तुम्हारे इस अधर्म के कारण तुम्हारा तो नर्क निश्चित है, लेकिन तुमने साथ साथ मेरा भी नरकवास सुनिश्चित कर दिया। कितनी बार चुकोगी तुम? मैं दिन रात भगवान की सेवा करके तुम्हारे और मेरे हिस्से का पुण्य अर्जित करता हूं, पर तुम्हें भी तो सोचना चाहिए। धर्म की राह पर चलना चाहिए, सही राह चुनना चाहिए। सुनंदा, तुम्हें तो पता है ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप विद्वान हैं, फिर भी क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? भगवान तो दयालु है, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। भगवान तो... अरे मूर्ख स्त्री, समझ क्यों नहीं रही हो? अरे नर्क में जाओगी तो भगवान कैसे मिलेंगे? और स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें कर्म कांड का पालन करना होगा। सुनंदा, समझती क्यों नहीं हो? तुम जिस राह पर जा रही हो उसमें सिर्फ दंड मिलेगा, कांटों के कोड़े पड़ेंगे और तुम कल्पना भी नहीं कर सकोगी कि वो कितना दर्दनाक और दुखदाई होगा। सुनंदा, सुनंदा। काकी, 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 काकी संभालिए, आइए। आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है, क्या देख नहीं पा रहे हैं आप? हाँ, वो बात बात पर बीमार पड़ जाती है। या फिर आपके द्वारा कही हुई बातें ही उनकी बीमारी की वजह है। मैं जानता हूं आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, पर क्या अनजाने में आप वही गलती नहीं कर रहे हैं जो आपके बाबा ने की थी, और अंततः जिसके कारण आपकी आई की मृत्यु हो गई? धृष्टता नहीं फकीर, मेरे आई और बाबा के बारे में बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्या जानते हो तुम उनके बारे में? कुछ नहीं जानते। आपके बाबा ने आपसे क्या कहा था याद है? कि आपकी आई की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो सारे कर्मकांड ठीक से नहीं करती थी, इसीलिए ईश्वर उनसे नाराज हो गया और उन्हें बीमार कर दिया। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, यही कारण है कि आप सारे कर्मकांड अपनी पत्नी से विधिवत कराने पर जोर देते आए हैं। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, मैं अपनी धर्म पत्नी सुनंदा से यह अपेक्षा करता हूं, लेकिन इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, कर्मकांड के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, धर्म के बारे में, और उसका मैंने गहन अध्ययन किया है।
मगर ये बात तुम जैसा फकीर कभी नहीं समझेगा। ना ही इस गांव का कोई व्यक्ति समझ पाएगा, क्योंकि शिरडी का हर व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो चुका है, कर्तव्य भ्रष्ट हो चुका है। मुझे तो ये लगता है कि इस गांव में मैं आया ही क्यों। अब इस गांव में मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। लाओ मेरा खिलौना मुझे वापस दो ताकि मैं यहां से चला जाऊं। लाओ। आई, मैं इस खिलौने को लेकर भोला के यहाँ जा रहा हूँ खेलने के लिए। जाओ। वाह, मैं दिन रात परिश्रम करके प्रभु की सेवा करके एक एक पाई जोड़ रहा हूं ताकि हम काशी जा सकें, मगर तुम मेरी गाढ़ी कमाई के पैसों को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रही हो। क्या आवश्यकता थी ये खिलौने को लाने की? अभी कुछ दिन पहले एक खिलौना लेकर आई थी ना, आज एक और। वो सदाशिव सुबह से उदास बैठा था, उसे भोला के जैसे खिलौना चाहिए था, तो मैंने उसे लाके दे दिया। वैसे वो कहाँ किसी चीज के लिए हट करता है, बहुत समझदार है अपना बेटा। लेकिन उसकी आई समझदार नहीं है, बच्चा है, कुछ देर में खुद ठीक हो जाता। उसके लिए अनावश्यक पैसे बर्बाद करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, बच्चा है सदाशिव, लेकिन अब खिलौने से नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? आपको तो केवल काशी यात्रा के लिए पैसे बचाने की चिंता रहती है। हमें तो अपने ही घर में अपने भरण पोषण के अतिरिक्त एक पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं है। मैं अपना मन मार सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे का नहीं। मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटे सदाशिव की तो सोचिए। आप उससे उसका बचपन कैसे छीन सकते हैं? इति, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सर पर चढ़ोगी। ये मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरे आदेशों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, अन्यथा तुम्हें नरकवास होगा। पंडित की पत्नी होकर पंडित के लिए काशी का महत्व नहीं पता तुम्हें? काशी में स्नान करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का द्वार खुलेगा मेरे लिए। वर्षों से मेरा यह सपना रहा है। अपने सपने को साकार करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और मेरे सपने में कोई बाधा बने ये मुझे स्वीकार नहीं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये स्वस्थ हो जाएंगी।
लेकिन इलाज के लिए इन्हें नगर ले जाना होगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। अगर इलाज में ये सारे पैसे चले गए तो काशी कैसे जा पाऊंगा? भगवान की कृपा होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी सदाशिव की आई। वैसे भी औरत के शरीर में बहुत जान होती है। मत रो सदाशिव, चुप हो जा। बाबा, भगवान ने मेरी आई को मुझसे क्यों छीन लिया? भगवान इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं बेटा, ईश्वर सबके साथ अच्छा करते हैं। ईश्वर ने फिर मेरी आई को मुझसे क्यों छीना? आज मेरी एक बात गांठ बांध के रख ले सदाशिव, ईश्वर हमें वही देता है जिसके हम अधिकारी हैं। तेरी आई से पाप हुआ था। वो शास्त्रों के अनुसार कर्मकांड नहीं करती थी ना, संस्कारों का पालन उतनी निष्ठा के साथ नहीं करती थी जितना करना चाहिए, जिसके कारण इतनी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति शास्त्रों में लिखे नियमों का पालन करते हैं वो पुण्य अर्जित करते हैं, वो पुण्यवान बनते हैं और भगवान उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाते हैं। बाबा, बाबा काढ़ा पी लीजिए। बाबा मेरी बात मानिए, आप काढ़ा पीजिए। सदाशिव, सदाशिव, सपना रह गया कि मैं स्वयं काशी जाकर मोक्ष प्राप्त कर सकूं। जो चूक मुझसे हुई तुझसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबा, आप काढ़ा पी लीजिए। सदाशिव, तुझे काशी जाना है। तुझे मोक्ष प्राप्ति की साधना करनी है। हाँ हाँ हाँ। सदाशिव, मेरी अस्थियों को काशी में ही विसर्जित करना, ताकि तुम्हारे साथ मुझे भी मुक्ति मिल जाए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं काशी जाऊंगा बाबा, जाऊंगा मैं। आई की मृत्यु के पहले की उनसे जुड़ी हुई सारी बातें मैं नहीं जानता था। बाबा की उपेक्षा के कारण इतनी कम आयु में मेरी आई की मृत्यु हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। इतना सब कुछ घट गया और बाबा ने मुझे सच्चाई की भनक तक नहीं लगने दी। इतना विश्वास करता था मैं अपने बाबा पर, मैं अपनी आई की सहायता तक नहीं कर पाया। ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। आई 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 मुझे क्षमा कर दो, क्षमा करो आई। आप क्यों चली गई? आपने कहा था आप मेरे साथ रहोगी, क्यों गई?
सदाशिव जी, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपने वही किया जो आपके बाबा ने कहा। आपके बाबा ने धर्म की, शास्त्र की जो व्याख्या आपके सामने की, उसने बहुत गहरा प्रभाव, बहुत गहरा असर छोड़ा आप पर। आपके मन में एक भय सा बैठा दिया और आप उन सभी लोगों के लिए कठोर हो गए जो आपके मतानुसार शास्त्रोक्त व्यवहार नहीं कर रहे थे, जिसमें आपकी पत्नी भी शामिल थी। क्या आपको कुछ याद है? क्या आपने कभी महसूस किया कि जब जब आपके बाबा गुस्सा करते थे तब तब आपकी आई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता था? क्या आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं? क्या आपको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जब आप गुस्सा करते हैं आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है? शादी से पहले ये पूरी तरह स्वस्थ थी, पर शादी के बाद से इनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप हर समय इन्हें डांटते रहते हैं, कोसते रहते हैं। इनका आत्मविश्वास गिरता जा रहा है। इन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं रह गया है, ठीक आपकी आई की तरह। पर फिर भी आप देख नहीं पाए। और सबसे दुख की बात यह है कि जब आपकी पत्नी आत्मग्लानि में खुली जा रही थी, बीमार हो रही थी, तब आप और भी अधिक आश्वस्त होते जा रहे थे कि वो कर्मकांड का सही से पालन नहीं कर रही है, इसलिए बीमार हो रही है। आप उसके लिए और अधिक कठोर हो गए, उसे और अधिक परेशान करने लगे। सदाशिव जी, जब आपकी आई के साथ ऐसा हुआ तब आप नासमझ थे, बच्चे थे, इसलिए कुछ कर नहीं सके। पर अब आप समझदार हैं, नासमझ नहीं है। और सच तो ये है कि आपका कठोर रवैया, आपका बुरा व्यवहार आपकी पत्नी को बीमार कर रहा है, उन्हें अंदर से खोखला करता जा रहा है। मैं जानता हूं कि आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है, और अगर वो बीमार हो जाती हैं तो आप उनकी बहुत देखभाल भी करते हैं। पर भगवान ना करे अगर आपकी पत्नी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपकी आई के साथ हुआ था, तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना गांव छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर शिरडी इसलिए आए थे ताकि उनकी सेहत में कुछ सुधार हो, आप काशी जा सकें, कुछ पैसे इकट्ठे कर सकें। आपका उद्देश्य भी ठीक था, पर ऐसा हुआ नहीं। यहां आकर इनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया है। अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का अपमान सहने की परिस्थिति कभी नहीं आई थी जो आज तुम्हारी वजह से आई है। उस दिन मंदिर में भोग कम पड़ जाने के कारण आपने अपनी पत्नी को दोषी ठहराया, जबकि सच तो यह है कि दोषी आप थे। मंदिर में मौजूद आप थे, इसलिए भक्तों की संख्या का अनुमान लगाना यह आपकी जिम्मेदारी थी। पर अपनी गलती, अपना दोष स्वीकार करने के बजाय आप अपनी पत्नी से नाराज होकर उन्हें डांटने फटकारने लगे। और उस दिन आपने अपनी पत्नी को इतना डांटा कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और यमुना को मजबूरी में उन्हें यहां लेकर आना पड़ा। यमुना एक छोटी बच्ची, उसे भी इस बात का एहसास था
कि उसकी काकी की तबीयत बिगड़ने की मुख्य वजह आपका गुस्सा है। वो समझ सकी इस बात को, पर आप नहीं समझ सके। और यही वजह थी कि यमुना ने आपसे सच छुपाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्यारी काकी को काका के क्रोध का सामना करना पड़े। सदाशिव जी, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना, निष्ठा रखना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी बात को फितूर बना लेना, क्या ये ठीक है? अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना समर्पित होना ठीक है? क्या ये ठीक है कि जैसे आपने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि आपको काशी जाना है, वहां जाकर ज्ञान अर्जित करना है अपने बाबा की तरह, और अपने लक्ष्य को पाने की लालसा में अपनी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगे? एक बात बताइए मुझे, अगर आपने अपने प्रियजनों को खो दिया, अपने परिजनों को खो दिया, तो क्या लाभ होगा काशी जाकर? कैसा मोक्ष चाहते हैं आप? आपका परिवार, आपके प्रियजन आपसे दूर हो जाएं, ऐसा मोक्ष चाहते हैं आप? उस दिन आप ही मंदिर में कह रहे थे ना कि ईश्वर ने हम सबको अपनी छवि में बनाया है, और केवल इंसान ही क्या, इस पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु को, हर इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधों को, सभी को ईश्वर ने ही तो बनाया है, और उन सभी में अपना एक छोटा अंश डाला है। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ईश्वर हमारे मन में वास करता है। अब खुद ही बताइए, अगर हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो क्या हम उसमें मौजूद ईश्वर के उस अंश का तिरस्कार नहीं करते? शास्त्र तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है, और शास्त्र में लिखे शब्दों की, उसकी पंक्तियों की, शास्त्र के वाक्यांशों की व्याख्या तो कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन हमें तो सिर्फ वो याद रखना है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है सभी के प्रति दयालुता का भाव रखना। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। इसका अर्थ तो जानते ही हो। फलदार वृक्ष अपने फलों के भार से झुक जाता है, अर्थात गुणी व्यक्ति भी सदा विनम्र और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति ये कभी झुक नहीं सकते, किसी के सहायक नहीं हो सकते, कभी विनम्र नहीं हो सकते। और आप तो ज्ञानी हैं ना, फिर आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हर धर्म के मूल में आपसी भाईचारा, शांति और सद्भावना ही तो है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।